कलकत्ता की सड़कों पर एक अभिनेता ने रिक्शा चालक होने का नाटक करते हुए अन्य रिक्शा चालक को आश्वस्त किया कि वो भी उनमें से एक है। ये शख्स थे युधिष्ठिर साहनी, जिन्हें बलराज साहनी के नाम से जाना जाता है, और एक अभिनेता के रूप में उनकी प्रतिभा को वे लोग नहीं भूल सकते जिन्होंने उन्हें अभिनय करते हुए देखा है। उनकी कुशलता ऐसी थी कि वे बलराज साहनी के नाम को पीछे छोड़ते हुए अपने निभाए किरदारों में घुस जाते थे। वो एक सुशिक्षित व्यक्ति, शिक्षक और लेखक थे, लेकिन ये एक अभिनेता के रूप में उनका बेहतरीन कार्यकाल था, जिसने उन्हें वो नाम दिया जो आज भी फिल्म जगत की कई मौजूदा हस्तियां उन्हें फिल्म उद्योग का अब तक का सबसे महान अभिनेता मानती है। साल 1946 में एक अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत करते हुए उन्होंने साल 1973 तक अपनी सभी फिल्मों में ये साबित कर दिया कि वो एक महान अभिनेता थे। साल 1961 में टैगोर द्वारा लिखित फिल्म काबुलीवाला उनकी क्लासिक फिल्मों में से एक थी। भूमिका की तैयारी के लिए बलराज बम्बई उपनगर में काबुलीवाला लोगों के साथ भी रहते थे। हकीकत साल 1964, वक्त 1965, दो रास्ते 1969, एक फूल दो माली साल 1969 और मेरे हमसफ़र साल 1970 जैसी फिल्मों में उनके दमदार अभिनय के साथ उनकी चरित्र भूमिकाएं भी आगे बढ़ी। फिल्म बिरादरी और प्रशंसकों में समान रूप से एक अमिट छाप छोड़ी। बलराज साहनी और अचला सचदेव पर फिल्माया गया फिल्म वक्त का मशहूर गाना ऐ मेरी ज़ोहरा ज़बीं आज भी लोगों की यादों में बसा हुआ है। मौजूदा पीढ़ी भी इसे पसंद करती है। अपनी अभिनय क्षमता को सफलतापूर्वक साबित करने के साथ साथ उन्होंने फिल्म लाल बत्ती, जो साल 1957 के माध्यम से असाधारण निर्देशन कौशल को भी प्रदर्शित किया। जहां भारत की आज़ादी के समय यात्रियों को रेलवे प्लेटफार्म पर एक साथ रात बिताने के लिए मजबूर किया जाता था, बलराज ने कृष्ण चोपड़ा के साथ इस फिल्म का सह निर्देशन भी किया। फिल्म गर्म हवा, जो साल 1973 में आई थी, उनका प्रदर्शन अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जाता है। अफसोस की बात यह है कि उनकी मृत्यु से पहले ये उनकी साल 1946 में साहनी मुंबई आ गए और इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा में शामिल हो गए, एक समूह जिसके साथ उन्होंने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत भी की थी, यद्यपि नाटकों के माध्यम से। उसी साल उन्हें फिल्म इंसाफ में एक भूमिका मिली, जिसने हिंदी फिल्म उद्योग में उनके अभिनय कैरियर की शुरुआत की। धरती के लाल, दूर चले, उसी वर्ष उनकी अगली फिल्म रिलीज़ हुई। हालांकि ये फिल्म 2 बीघा ज़मीन थी, जिसने एक अभिनेता के रूप में उनकी ताकत को स्थापित कर दिया। ये फिल्म विमल राय द्वारा निर्देशित थी और साल 1953 में आई थी। इसने कांस फिल्म फेस्टिवल में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। ये फिल्म अब क्लासिकल मानी जाती है। इसके बाद वर्षों में उन्होंने नरगिस, मीना कुमारी, बैजंती माला जैसी अभिनेत्रियों के साथ व्यावसायिक फिल्में भी की, जिसमें उन्होंने प्रमुख भूमिकाएं निभाईं, और नूतन के साथ क्रमशः लाजवंती साल 1998 में, घर संसार साल 1958, सट्टा बाजार साल 1959, कठपुतली साल 1957 और सोने की चिड़िया साल 1958 में काम किया। इन फिल्मों ने एक बहुमुखी अभिनेता के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूती के साथ स्थापित कर दिया। अपनी छोटी बेटी शबनम की असामयिक मृत्यु के बाद कुछ समय तक अवसाद से गुजरने वाले बलराज साहनी का 13 अप्रैल 1973 को 59 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। इस महान अभिनेता को हमेशा हमेशा याद किया जाता रहेगा। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे YouTube चैनल एशियन इंडियन न्यूज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।